दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश कुमार मजदूर मोर्चा की ओर से आपसे मुखातिब हूं। बड़ा ही जोरदार विषय आजकल चल रहा है, मोदी जी का परिवार। मोदी जी अब कहने लगे हैं पूरा 140 करोड़ का मेरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। भाई कम से कम मैं तो उस परिवार में नहीं हूं। अगर मैं भी 140 करोड़ में हूं तो मैं तो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं हूं। मोदी जी, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं भी आपका परिवार का सदस्य हूं। और मैं ही नहीं, वो 63% लोग भी आपके परिवार में शामिल नहीं हैं जो पिछले आम चुनाव में जिन्होंने आपके नाम पे, आपके बहकावे में आके आपको वोट नहीं दिया, वो भी आपके परिवार में शामिल नहीं हो सकते। केवल वो 37% हो सकते हैं जो आपके बहकावे में आके, जिन्होंने आपकी पूजा की है, आपके अंध भगत हैं, वही आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। बाकी आम जनता, जिनको आपने लूटा है, जिनको आपने निचोड़ा है, जिनको आपने नोटबंदी के नाम पे कतारों में खड़े कर करके मारा है, जिनको महंगाई की आपने उसमें कोल्हू में पेल दिया है, जिनको बेरोजगार आपने कर दिया है, जिनको जो फौज में हर साल 70,000 की रिटायरमेंट होती थी और इतनी ही भर्ती होती थी, पिछले 3 साल से आपने भर्ती बंद कर दी और उसकी जगह आप ले आए अग्निवीर। 5 साल में आप जो एमएलए शिप करें या एमपी शिप करें तो आपको पेंशन मिले, और उसकी आपने रख दी 4 साल की नौकरी बेचारे की। तो वो आपके परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? जिन युवाओं को आप नौकरी के लिए उनसे फार्म भरवाते हैं, 1000 रुपया फार्म की फीस लेते हैं, फिर उनको पेपर देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जगह जगह भटकवाते हो, रेलों की छतों पे लद लद के, लटक पटक के, गिरते मरते पड़ते पहुंचते हैं, और उसके बाद वो तो पेपर लीक हो गया। और फिर भी कहेंगे नहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ, लेकिन जब जनता आपको नंगा करती है तब कहते हैं हाँ हमें पता लग गया, अब हम कार्रवाई करेंगे और अगले 6 महीने में दोबारा पेपर करेंगे। तो वो लोग आपके परिवार के सदस्य कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों को आपने त्रस्त कर दिया, जिन लोगों को आपने उसमें भुखमरी की लाइन में खड़ा कर दिया, वो आपके भगत, आपके परिवार के सदस्य तो नहीं हो सकते। हाँ, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं विजय माल्या, हो सकते हैं अडानी अंबानी, हो सकते हैं जिनके लिए आपने बैंकों के खाते खुलवा दिए, बैंकों के खजाने लुटवा दिए, कुछ 14 लाख करोड़, किसी के 10 लाख करोड़, कितने सारे आपने उनके कर्जे माफ़ कर देना, उनके कॉरपोरेट टैक्स माफ़ कर देना। वो तो आपके सदस्य परिवार के सही हो सकते हैं, समझ में बात आती है। और कहीं वो मेहुल चौकसी है, तो कहीं वो नीरव मोदी है, तो कहीं वो ललित मोदी है, तो कोई फलाना मोदी है, जो देश को लूट लूट कर भाग गए हैं और जा रहे हैं, और जिन्होंने गदर मचा रखा है, वो तो आपके परिवार के सदस्य समझ में आते हैं मुझे। चिन्मयानंद आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, बृजभूषण सिंह आपके परिवार का सदस्य का होना समझ में आता है। वो सोनभद्र का जो एमएलए रेप और मर्डर केस में जिसको अभी 25 साल की सजा हुई है, वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है। और ये जो आपने अभी आसनसोल से जिसको खड़ा किया था, वो भी आपके परिवार का सदस्य है, जिसने बंगला महिलाओं की ऐसी तैसी करने के लिए जो गीत गाए थे और फिर डर के मारे भागा चुनाव छोड़ के, वो आपका सदस्य हो सकता है। इस तरह के न जाने कितने हैं, मैं किस किस के नाम गिनाऊं, ये आपके परिवार के सदस्य होते मुझे नजर आ रहे हैं। प्रज्ञा सिंह भी आपके परिवार की सदस्य थी, जिसको शायद आपको बड़ी सद्बुद्धि पता नहीं कहाँ से आ गई, आपने उसका टिकट काट के थोड़ी सी अकलमंदी का प्रदर्शन किया है। ये आपके पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं। हमारे सरसे का जो बदमाश है राम रहीम, जिसको रेप और मर्डर में 2-2 सजा हुई हैं, और वो हर दूसरे तीसरे महीने बाहर बैठा होता है। चलो बाहर बैठा हो गया, पैरोल मिल गई उसको या फरलो मिल गई, समझ में आ गई। उसको बाहर आने पे हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ तो नहीं, लाखों रुपया या करोड़ों रुपया उसकी सुरक्षा पे खर्च होता है। उसको Z+ की सिक्योरिटी मिलती है, 200 आदमी उसके आगे पीछे पुलिस के घूमते हैं। वो किसके खर्चे पे घूम रहे हैं? कोई जनता ने ठेका ले रखा है उस बदमाश की सुरक्षा का। पर क्यों? क्योंकि वो आपके परिवार का सदस्य है, चुनाव में आपको वोट दिलाने का गारंटी करता है, इसलिए वो आपका सदस्य है। तो ऐसे लोग आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं। आम आदमी, आम बोलने वाले हैं, कहने वाले, सच्चाई वाले, वो आपके परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। मोदी जी बहकाओ मत। हाँ, जो अंध भगत हैं, जो कहते हैं कि 500 रुपये भी अगर पेट्रोल हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, देश हित में। अरे कौन सा देश है, किसका हित?
देश क्या है? अडानी और अडानी और ये जो गिने चुने बदमाश हैं, ये देश नहीं है। देश पूरा 140 करोड़ है, ये है देश। और जिस देश के परिवार को आप बता रहे हो, उस देश में वो परिवार जो वो नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो मणिपुर, वो भी परिवार है जहां आपकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिस परिवार में आप बता रहे हो ना, वो भी इसी देश का परिवार है। 140 करोड़ में वो भी हैं। आपने कभी उधर मुंह करके नहीं झांका। अब बंगाल तक तो हो जाते हो, वहां जाने की हिम्मत नहीं करते आप, क्योंकि अब वो जैसा आपका परिवार का सदस्य हम भी जानते हैं। तो ये झूठ फरेब करके मेरा परिवार, तो ये सब नकली काम है। और अब जनता इस बहकाई में नहीं आती। जनता को पता है कि आपके परिवार के सदस्य कौन हैं और किन के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हो। तो ये मोदी जी, इस मुगालते में मत रहना। जनता अब समझ चुकी है। 10 साल में आपको खूब झाड़ परख के देख लिया है और बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा और जो होने वाला है। धन्यवाद।